प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज छोटा सा वचन आपके लिए लेके आई हूँ। हमने कई बार फर्स्ट शैमुएल में दाऊद और गोलियत की जो स्टोरी है बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार बाइबल स्टडी में ली गई है, बहुत बार बच्चों को संडे स्कूल में सिखाई जाती है। ऐसा कोई विश्वासी और बिलीवर नहीं होगा जिसको ये स्टोरी पता नहीं है। बट इससे मैं आज आपको एक अलग बात बताना चाहती हूँ कि कई बार रोजमर्रा के हमारे जीवन में या हमारी सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे गोलियत रहते हैं जो हर समय पर टाइम पर आपको आके ललकारते हैं ताकि आप प्रभु का काम न करें। आपको चुनौतियां देते हैं, चैलेंज देते हैं और वो अपना पावर, अपना सामर्थ दिखाते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं। और उस वक्त उन गोलियत का सामना करने के लिए हमें भी राजा दाऊद की तरह होना है। और शायद राजा दाऊद को बहुत लोग तुच्छ समझ रहे होंगे, शायद उसके ढील डॉल रूप को देखकर शायद बोलेंगे ये बच्चा क्या ही उसका सामना कर पाएगा, है ना। पर दाऊद को अपने परमेश्वर के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसे पता था वो किस परमेश्वर को सर्व करता है, किस परमेश्वर की वो आराधना करता है। तो जब उसका सामना उसके साथ होता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, तो वो उसको कहता है 45 पढ़ेंगे हम सीधा। पहला शैमुएल का हम 17 का हम 45 पढ़ेंगे। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू जो तलवार और भाला और सींग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। जब आपको कोई टच करता है ना तो वो परमेश्वर को टच कर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिसने तुम्हारी आपकी पुतली को छुआ उसने मुझे छुआ। मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि तू चाहे जो भी मेरे पास लेकर आ, कितनी भी शक्ति लेकर आ, लेकिन मेरे पास तो एक ही नाम है जिससे मैं तेरा सामना कर सकता हूँ। तो ऐसे गोलियत आपके जीवन में आते रहेंगे। ऐसी समस्याएं, कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स तो हर रोज आपके जीवन में दस्तक देगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आपके पास वह नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। धरती पर और आकाश के नीचे हमें और कोई नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार को पा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका सामना कीजिए। गोलियत चाहे कितना भी बड़ा हो, शक्तिशाली हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। और आगे वो कहता है कि जब मैं तुझे और आप जानते हैं कि किस रीति से उसने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। और आगे वो 47 में कहता है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। बहुत लोगों को लगता है कि जोर जबरदस्ती, पावर, सामर्थ दिखा के जीत सकते हैं लड़ाई। नहीं, उससे हम कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक है ही नहीं, वो आत्मिक है। और आत्मिक हथियारों के ही द्वारा हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी वेपन्स हमें दिए गए हैं वो सारे आत्मिक हैं। और वो कहता है कि यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जीतने से पहले ही उसने ये कन्फ्यूजन कर दिया था कि ये जो युद्ध है ना, ये मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। और वो परमेश्वर कभी बैटल हारता नहीं है, क्योंकि इसकी डिक्शनरी में हार है ही नहीं। वो कहता है कि संग्राम यहोवा का है, मेरा नहीं है, और मैं परमेश्वर के द्वारा जीतूंगा और वह तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हो सकता है आज आपको लगता हो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये बात मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। इस चुनौती से शायद कोई कर्जे में होगा, उसको लगता होगा मैं कैसे अपना कर्जा चुकाऊं। शायद किसको फैमिली इशू होगा, उसको लगेगा फैमिली इशू को कैसे रिजॉल्व करूं। लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है और आप राजा दाऊद की तरह कहते हैं कि संग्राम मेरा नहीं है, परमेश्वर का है, तो अवश्य ही जीत आपकी है, क्योंकि वो हमारा यहोवा निसी जय का झंडा है। कितनी भी कोई आपके लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग करे, बुराई करे, लेकिन उसी विषय में एग्जैक्टली परमेश्वर अपनी भलाई को उत्पन्न करता है। हम यूसुफ के विषय में भी देखते हैं। भाई यूसुफ के लिए उसके खुद के भाइयों ने उसे बेच डाला, प्लानिंग की उसे खत्म करने की, उसे नाश करने की। लेकिन उत्पत्ति 50 का 20 में वो कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था,
परंतु परमेश्वर ने उसी बात में, एग्जैक्टली उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। तो कितनी भी आपके लिए कोई बुराई करे, लेकिन अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। और कितनी भी कोई कोशिश करे एग्जैक्टली उसी मैटर में जिसमें लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी हानि करना चाहते हैं, एग्जैक्टली परमेश्वर कैसे मिस्टीरियसली, अद्भुत रीति से ठीक उसी बात में कैसे अपनी भलाई को लेकर आएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।